तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस के ड्रामा की जिसने पूरी दुनिया में लोगों को रुला दिया, लवली रनर। ये शो है एक टाइम ट्रैवल रोमांस जहां एक लड़की अपने पसंदीदा आइडल की जान बचाने के लिए टाइम में पीछे चली जाती है। आज हम सिर्फ एपिसोड 1 पर फोकस करेंगे क्योंकि ये एपिसोड ही पूरे शो की फाउंडेशन है। इसमें इतना इमोशन, इतना ट्रेजेडी और इतना बड़ा ट्विस्ट भरा हुआ है कि अगर आपने ये एपिसोड ठीक से नहीं समझा तो बाकी शो का इम्पैक्ट आधा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से साल 2009 में। हमारी लीड कैरेक्टर इम सोल हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। कुछ समय पहले उसका एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं, वो अब चल नहीं सकती। ये सीन बहुत हैवी है क्योंकि हम एक टीनेज लड़की को देख रहे हैं जिसकी पूरी जिंदगी अचानक बदल चुकी है और वो पूरी तरह होपलेस फील कर रही है। उसकी माँ उसके पास बैठी है, नाखून काट रही है, माहौल हल्का करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोल का दिमाग कहीं और है। इस बीच रेडियो पर एक नई बॉय बैंड इक्लिप्स की कॉलिंग सेगमेंट चल रहा है। फैंस फोन करके अपने पसंदीदा मेंबर से बात कर रहे हैं। और यही होता है वो पल जो पूरे शो को डिफाइन करता है। सोल को अचानक एक कॉल आता है इक्लिप्स के वोकलिस्ट रियू सुंजे की तरफ से। वो उससे कुछ प्यारी, कंफर्टिंग बातें करता है, बिना जाने कि वो कितने बड़े दर्द से गुजर रही है। ये एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन इसी कॉल ने सोल को उस उम्मीद की दौड़ दी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसी दिन से वो सुंजे की सबसे बड़ी फैन बन जाती है और यही इमोशनल बॉन्ड आगे चलकर पूरी कहानी की जड़ बनता है। अब स्टोरी जंप करती है प्रेजेंट डे में। सोल अब एडल्ट है और वो सुंजे के एक लाइव कॉन्सर्ट में जाती है क्योंकि इतने सालों बाद भी वो उसकी सबसे बड़ी फैन बनी हुई है। कॉन्सर्ट का पूरा माहौल एनर्जेटिक है, खुशी से भरा हुआ, लेकिन शो यहाँ जानबूझकर हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ नॉर्मैलिटी देता है क्योंकि कुछ ही घंटों बाद सब कुछ बदलने वाला है। कॉन्सर्ट के कुछ समय बाद न्यूज ब्रेक होती है कि रियू सुंजे मृत पाया गया है और मीडिया इसे सुइसाइड बता रही है। सोल के लिए ये न्यूज पूरी तरह से डेवस्टेटिंग है। सोचिए, जिस इंसान की एक कॉल ने उसे जीने की वजह दी थी, अब वही इंसान अचानक चला गया है। सोल टूट जाती है और वो एक नदी के किनारे बैठकर रोती है, समझ नहीं पाती कि वो कैसे आगे बढ़े। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिटेल है, सोल के पास सुंजे की एक पुरानी वॉच है जो उसने ऑक्शन से खरीदी थी। ये वॉच सिर्फ एक सावनिया लगती है इस वक्त, लेकिन बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। यही वो मोमेंट है जहां शो अपना असली रंग दिखाता है। सोल रोते रोते गलती से उस वॉच के बटन्स दबा देती है। अचानक समय जैसे रुक सा जाता है, हर चीज फ्रीज हो जाती है उसके चारों तरफ। और अगले ही पल जब वो होश में आती है तो वो अपने आप को साल 2008 में पाती है। अब जरा सोचिए इस पल की ताकत। सोल अचानक अपनी टीनेज बॉडी में वापस है, स्कूल में है, और सबसे बड़ी बात, इस टाइमलाइन में रियू सुंजे अभी भी जिंदा है। वो अभी सिंगर भी नहीं बना है, अभी सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है। सोल के लिए ये पल दो चीजें साबित करता है। पहला, ये कोई सपना नहीं है, ये असली है। और दूसरा, उसे एक ऐसा मौका मिला है जो शायद ही किसी को मिलता है, अपने सबसे प्रिय इंसान की मौत को रोकने का मौका। एपिसोड के आखिर में हम सोल को सुंजे की तरफ भागते हुए देखते हैं। वो उसे गले लगा लेती है, बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन सुंजे के लिए ये पूरी तरह कंफ्यूजिंग है। उसे तो पता ही नहीं कि ये लड़की कौन है या वो उससे इतना अटैच्ड क्यों है। सोल जानती है सब कुछ, सुंजे नहीं जानता कुछ भी। और यही गैप, यही असंतुलन पूरे शो की सबसे बड़ी ड्रामेटिक टेंशन बन जाता है आगे चलकर। तो चलिए जरा जूम आउट करके देखते हैं ये एपिसोड एक्चुअली क्या कर रहा है स्टोरी के लिए। सबसे पहले ये इमोशनल फाउंडेशन सेट करता है। हम सोल के दर्द को समझ चुके हैं। हम जानते हैं
कि सुंजे की वो एक कॉल उसके लिए कितनी मायने रखती थी। इसीलिए जब वो उसे टाइम ट्रैवल करके बचाने की कोशिश करती है, तो हमें ये सिर्फ एक मिशन नहीं लगता, बल्कि एक डीपली पर्सनल, इमोशनल डेट लगता है जो वो चुकाना चाहती है। दूसरा, ये एपिसोड टाइम ट्रैवल की मैकेनिक्स को बहुत स्मार्ट तरीके से एस्टैब्लिश करता है। वॉच सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, वो एक इमोशनल ट्रिगर से एक्टिवेट होती है, जो बताता है कि आगे चलकर ये टाइम ट्रैवल कोई साइंटिफिक गैजेट बेस्ड चीज नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा इमोशनल, ऑलमोस्ट फेट जैसा कुछ है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये एपिसोड एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है टीनेज सुंजे और सोल के बीच। सोल के पास फ्यूचर का नॉलेज है, लेकिन सुंजे के लिए वो बस एक अजनबी लड़की है जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गई। ये गैप, ट्रस्ट बनाना, बिना ट्रूथ बताए उसे बचाना, यही अगले कई एपिसोड्स का कोर कॉन्फ्लिक्ट बनता है। यही वजह है कि लवली रनर सिर्फ एक क्यूट रोमांस नहीं है। इसकी शुरुआत ही एक गहरे इमोशन लॉस और एक डेस्परेट सेकंड चांस से होती है, और यही टोन पूरे शो में बना रहता है। तो ये था एपिसोड 1 का पूरा ब्रेकडाउन, इमसोल के एक्सीडेंट से लेकर सुंजे की उस मौत की खबर तक, और फिर उस मैजिकल, हार्ट ब्रेकिंग टाइम ट्रैवल तक जो पूरी सीरीज को शुरू करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगला एपिसोड ब्रेकडाउन मिस ना हो। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है सोल सुंजे को बचा पाएगी बिना उसे पूरी सच्चाई बताए? मिलते हैं अगली वीडियो में।